नमस्कार मित्रों, रम्या रामायणी कथा में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। ततो द्वादशमे वर्षे शत्रुघ्नो राम पालिताम अयोध्याम चक्रमे गंतुम अल्पभृत्य बलानुगाह। अब शत्रुघ्न 12 साल मथुरा में रह करके वो सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल व्यवस्थित हो गई हैं। इस सूरसेन नगरी में, इस सूरसेन प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं वो अत्यंत संतुष्ट हैं, क्योंकि शत्रुघ्न ने पूरे राज्य को वैभव, धन संपत्ति और सुरक्षा सब कुछ प्रदान किया है। पहले से भी लवणासुर का राज्य था, कोई हिम्मत तो करता नहीं होगा, और उस लवणासुर को जिसने मार करके यहाँ पे अपना राज्य प्रस्थापित किया है, उसके ऊपर तो कौन आक्रमण करे भैया, कौन उसके यहाँ सिरदर्दी करने जाएगा। तो बड़ा ही सुरक्षित राज्य है, प्रजा अत्यंत सुखी है। ऐसे में शत्रुघ्न राम से मिलने जाने का निर्णय करते हैं और महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कि अयोध्याम चक्र में गंतुम अल्पभृत्य बलानुगा, थोड़े से अपने सैनिकों को अपने साथ लिया है और उसके बाद वो प्रस्थान करते हैं। वही 7 रात्रियां व्यतीत होती हैं और वहीं वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आ जाते हैं। स गत्वा गणितान वासान सप्ताष्टु रघुनंदन। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है कि 7-8 रात्रियां निकलती हैं। वाल्मीकि आश्रम आगत्य वासम चक्रे महायसा, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आ गए हैं और वहीं पर उन्होंने निवास किया है। आज जब सब संध्या वंदन इत्यादि हो गया, खाना पीना हो गया, बहुत सारी कथा वार्ताएं सब कुछ चलता रहा है। बहुरूपा सुमधुरा कथास्तत्र सहस्रसा, बहुत सारी कथाएं सुनाई गई हैं। इसके बाद लवणासुर को मारने के लिए महर्षि वाल्मीकि शत्रुघ्न को अभिनंदन कर देते हैं। रावणस्य वधो घोरो यत्नेन महता कृता। भाई सो रावण को मारने के लिए राम ने बहुत सारे प्रयत्न किए, तब उसको मार पाए हैं। इदम तु सुमहत कर्म त्वया कृतम अयत्नता, और तुमने तो ये महान कार्य जो है, लवणासुर को मारने का कार्य जो है, बिल्कुल ही जैसे निष्प्रयत्न, कोई विशेष मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, इस प्रकार से तुमने कार्य किया है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि ने खूब आशीर्वाद दिया है। ममापि परमा प्रीति हृदय शत्रुघ्न वर्तते। हे शत्रुघ्न, तुम्हारे लिए मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम है। उपाघ्रायामिते मूर्धनि स्नेहस्य ईशा परागति। और इतना कहकर के उन्होंने शत्रुघ्न के सिर को सूंघा है। देखिए, हमारे यहाँ ये प्रथा रही है कि जब किसी बालक को आशीर्वाद देते हैं बड़े बुजुर्ग, तो उसके सिर को एक तो हाथ से स्पर्श किया जाता है, लेकिन जब अत्यंत स्नेह दिखाया जाता है तो सिर्फ हाथ का स्पर्श तो किसी को भी आशीर्वाद दिया जा सकता है, लेकिन जिससे अत्यंत स्नेह होता है उसके मस्तक को सूंघ करके और यह आशीर्वाद दिया जाता है। इसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि ने शत्रुघ्न को आशीर्वाद दिया है। आज बड़ा ही आनंद का दिन है शत्रुघ्न के लिए। इसके बाद जब वो विश्राम करने जाते हैं तो अत्यंत सुंदर गीत और मधुर सुर के साथ में तंत्रीलय समायुक्तम त्रिस्थान करणान्वितम संस्कृतम लक्षणोपेतम समतालय समन्वितम, तंत्री वीणा वगैरह की लय से युक्त जो भी संगीत की बहुत सारी बातें यहाँ पे की गई हैं, और संस्कृत भाषा में आबद्ध जो है इस प्रकार का रामचरितम तस्मिन काले यथाकृतम सुश्राव, उनको राम का चरित्र सुनाई देता है। यानी राम कथा, जिसको हम रामायण, जिसकी पूरी कथा मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, ये पूरी वाल्मीकि रामायण की कथा बड़े ही ढंग से गाई जा रही है। कि अयोध्या के एक राजा हुए दशरथ, जिनका नाम था, उनकी पत्नी कौशल्या, केकई और सुमित्रा थीं, और उनके यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। अब इस प्रकार से अगर एक कथा शत्रुघ्न सुनते हैं तो सिर्फ शत्रुघ्न नहीं, उनके साथ जो सैनिक आए हैं वो भी उस चीज़ को सुनते हैं। तस्मिन् गीते यथावृत्तम वर्तमानामिवाओ शृणोत पदानुगास्यते राज्ञा ताम श्रुत्वा गति संपदम। वो सभी सैनिक और स्वयं शत्रुघ्न, ये सैनिक ऐसे नहीं जिनको अलग डाल दिया गया है, सब साथ में ही विश्राम कर रहे हैं। तो वो सब शत्रुघ्न से कहते हैं कि ये चल क्या रहा है, ये इतनी सुंदर कथा, इतनी संगीत के भाव से परिपूर्ण, भाव विभोर करने वाली कथा, ये कहाँ से ये सब सुनाई दे रहा है। भाई ये है क्या? आजकल तो आदमी कहते हैं कि रेडियो बज रहा है, टीवी चल रहा है, तब तो ये सब नहीं था। यानी कोई साक्षात ही
चीज़ को गा रहा है, अगर कोई साक्षात गा रहा तो कौन गा रहा है, किसने लिखा है, क्या है, सब कुछ जानने की उनकी इच्छा होती है। लेकिन शत्रुघ्न कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। न तु कौतूहलादियुक्तम अन्वेष्टुम तम महामुनिम एवं तद्वाक्य मुक्त्वा तु सैनिकान रघुनंदन अभिवाद्य महर्षिम तम सुमनिवेशम ये तदा। मन तो बड़ा है कि ये रामायण, हमको मालूम इसलिए हम कह रहे हैं कि रामायण की कथा है, उनका मन तो बड़ा है कि ये राम की कथा जहाँ कहीं से जो कोई सुना रहा है चलें उसको देखें, ये आवाज़ कहाँ से आ रही, कौन गा रहा है, किसने इसको लिखा है, क्या है, कैसे है, सब कुछ जानने की इच्छा है। और ख़ास करके वो सारे जो सैनिक हैं, कभी अयोध्या से ही ये गए थे, अयोध्या को अच्छी तरीके से जानते हैं, शत्रुघ्न के साथ पहले गए होंगे और आज शत्रुघ्न के साथ वापस आए हैं, तो वो इन सब चीज़ों को सुन के बड़े व्याकुल हैं, वो जानना चाहते हैं। लेकिन शत्रुघ्न कह रहे हैं भाई ऐसा नहीं किया जा सकता है, उन ऋषि की अनुमति के बगैर हम उनको ढूंढने भी नहीं जा सकते। उन्होंने जहाँ रुकने के लिए कहा वहीं हमें रुकना होगा, जहाँ रहने के लिए कहा वहीं हमें रहना होगा, हम इस प्रकार से अंदर नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार से उस कथा के मूल को न जान के भी अपने मंत्रियों के साथ में, अपने सैनिकों के साथ में शत्रुघ्न उस रात्रि वहाँ विश्राम करते हैं। और विश्राम तो क्या है, पूरी रात्रि वही राम की कथा सुनते रहे हैं। प्रातःकाल जब होता है तो उन ऋषि से मिलते हैं। उवाच प्रांजलिर्वाक्यम शत्रुघ्नो मुनिपंगम, और हाथ जोड़ करके उनसे कहते हैं भगवान दृष्टुम इच्छामि राघवम रघुनंदनम, मैं प्रभु राम को देखने के लिए बड़ा व्याकुल हूँ, इसलिए आपसे अनुमति चाहता हूँ, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और इतना कह करके शत्रुघ्न ने वहाँ से प्रस्थान किया है। बड़ी ही जल्दी है, बड़ी ही शीघ्रता है। और जब राम के पास जाकर के पहुँचते हैं, सा प्रविष्टः पुरीं रम्यां श्रीमान इक्ष्वाकुनंदनः प्रविवेश महाबाहुर यत्र रामो महादुति, और सीधे और कहीं नहीं जाते हैं, जहाँ स्वयं प्रभु राम है उसी जगह जाकर के पहुँचते हैं। स राम मंत्री मध्यस्थम पूर्णचंद्र निभाननम पश्यन अमर मध्यस्थम सहस्र नयनम यथा। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं शत्रुघ्न जब पहुँचे हैं, आज 12 साल हो गए हैं। अब तो बहुत सारे सभा के बीच में सबके मध्य में राम को बैठा हुआ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे देवताओं के बीच में स्वयं देवराज इंद्र विराजमान हों। द्वादशैतानि वर्षाणि त्वाम विना रघुनंदन नोत्सेह महम वस्तुम त्वया विरहितो नृप। ये 12 साल मैंने आपके बिना गुजारे हैं हे रघुनंदन, आपके बिना वहाँ पे मुझे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। शत्रुघ्न यहाँ रामचंद्र जी को प्रणाम करके कुशल क्षेम वगैरह सब पूरी हो जाती है, उसके बाद ये कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, मैं 12 साल आपके बिना बना रहा हूँ, लेकिन अब मुझसे नहीं रहा जाता है। नोत्सहे अहम वस्तुम त्वया विरहितो नृप, हे राजन मैं आपके बिना रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। राम कहते हैं नावशीदंति राजानो विप्रवासेषु राघव। भाई कभी भी राजा जो है इस प्रकार से नहीं सोच सकता है। प्रजा ही परिपाल्या ही क्षत्र धर्मेण राघव, क्षत्रिय का धर्म है कि वो प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक अवस्था में अपनी प्रजा का पालन करे। और राम स्वयं यहाँ उदाहरण है कि सीता को वनवास तक दे दिया अगर लोगों ने उनके बारे में कुछ कहा है। इसलिए हे शत्रुघ्न तुम इस प्रकार की बात नहीं कर सकते हो। काले काले तुमाम वीर ही अयोध्याम अवलोकितुम आगच्छत तुम नरश्रेष्ठ गंतासी चा पुरंतम। भाई जब भी तुम्हारी इच्छा हो, काले काले, जब अवलोकितुम ही अयोध्याम, इस अयोध्या को देखने की जब तुम्हारी इच्छा हो जाए तब तुम आ सकते हो, तुम्हें यहाँ आना मना नहीं है। आगच्छत तुम नरश्रेष्ठ, हे नरश्रेष्ठ तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो। गंतासी चा पुरंतम, लेकिन जाना तो तुम्हें अपने नगर में वापस ही पड़ेगा। यानी अंतिम मंजिल अयोध्या नहीं हो सकती है, अब अंतिम मंजिल तुम्हारी मथुरा ही है, वहीं तुमको जाना पड़ेगा। तस्मात् त्वं वस काकुत्स सप्तरात्रं मया सह, इसलिए हे काकुत्स आप 7 रात्रि तक यहाँ रह सकते हैं। ऊर्ध्वं गतासी मधुराम सभृत्य बलवाहना, और उसके बाद आप अपने सैनिकों और अपने सेवकों के साथ वापस वहीं जाएंगे। इस प्रकार से राम ने आज्ञा दे दी है। सप्तरात्रम तो काकुत्सो राघवस्य यथाज्ञा उष्य तत्र महेश्वासो गमनायोग चक्र में 7 रात्रि तक शत्रुघ्न वहाँ अपने भाइयों के साथ खूब आनंद किया है।
माताओं से मिले हैं, अपनी कही औरों की सुनी, वो सब कुछ चलता रहा। लेकिन जैसे ही 7 रात्रियां पूरी हुई हैं, जैसी कि राम की आज्ञा थी, उष्य तत्र महेश्वासा गमनायोप चक्र में अपने गमन की, अपने जाने की तैयारियां करने लग जाते हैं। आमंत्रितु महात्मानम रामम सत्य पराक्रम, राम के पास जाते हैं, उनकी अनुमति लेते हैं, उनको प्रणाम वगैरह करते हैं। भरतम लक्ष्मणम चैव महारथम उपारुहत, और भरत लक्ष्मण से अनुमति लेने के बाद, उनको प्रणाम करने के बाद अपने महान रथ पे विराजमान होते हैं। अब भाई शत्रुघ्न भी राजा हैं और मथुरा के राजा हैं, उनका अपना राज्य है, उसका अपना स्वातंत्र है, उसकी एक अपनी विशेषता है। ये बात अलग है कि राम के बिना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो आज उन्होंने फिर से अपनी नगरी के लिए प्रस्थान किया है। इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जीवन में इतना याद रखिए कि आपके मूल जहाँ बंधे हुए हैं उसको कभी आप छोड़ नहीं सकते हैं। आप चाहे अमेरिका चले जाएं, आप चाहे भारत के किसी भी देश में चले जाएं, आप कहीं भी हों, लेकिन जो आपका जिसको कहते हैं जन्म स्थान, जो आपका मूल स्थान होता है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। आपको उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। आप उससे बंधे रहेंगे, क्योंकि जो लोग अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, जो अपने मूल को भूल जाते हैं, जो अपने भूतकाल को भूल जाते हैं, भविष्य हमेशा उनको सजा दिया करता है। शत्रुघ्न ने सब कुछ वहाँ खड़ा कर लिया है, लेकिन अयोध्या बिना आए उनको चैन नहीं पड़ता है। हम भी अपने जीवन में किसी भी स्थिति में पहुँच जाएं, लेकिन जो हमारा मूल होता है वो हमें आकर्षित करता है, और जिसका मूल उसको आकर्षित नहीं करता है वो अवश्य ही कृतज्ञ नहीं पर कृतज्ञ है, ऐसा मानना चाहिए। धन्यवाद। मैं हूँ।